हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर कंप्लीट एजुकेशन सब्जेक्ट यूजीसी नेट के लिए पढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए, रिजल्ट आने का वेट अब हम नहीं करेंगे। रिजल्ट आएगा जुलाई लास्ट तक, 22 या 22 जुलाई तक। तो उससे पहले हमने अपनी क्लासेस कर दी हैं स्टार्ट। देखिए, एजुकेशन सब्जेक्ट की, तो आप भी फ्री में अगर एजुकेशन सब्जेक्ट यूट्यूब पर ही पढ़ना चाहते हैं तो क्या करिए, इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। अभी स्टार्टिंग में सारी चीजें फ्री में यूट्यूब पर ही हमारे चैनल पर मिलेंगी। तो देखिए, थ्योरी जो है एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में इस चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो हम पढ़ रहे थे सांख्य दर्शन। फ्रेंड्स, 2 दिन से हम वीडियो नहीं ला पाए, देखिए गायब हो जाता है कभी कभी, लेकिन अब कोशिश करेंगे रेगुलर। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को, अगर आप यूजीसी नेट से जुड़े हुए हैं और देखते हैं वीडियो, तो क्या करिए, स्टूडेंट तक शेयर करने की कोशिश क्या करिए, तो हमें मोटिवेशन मिल सके, हम रेगुलर तरीके से सारी चीजें लेके आ सके। तो देखिए क्या है कि सांख्य दर्शन में शिक्षा का अर्थ एवं प्रक्रिया और पाठ्यक्रम शिक्षण विधिया, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सांख्य दर्शन देखिए हमने पढ़ लिया। इसके प्रणेता कौन थे? महर्षि कपिल। इसके प्रणेता महर्षि कपिल थे। और बाकी ये द्वैतवादी दर्शन भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास किया जाता था। तो ये चीजें थी, सारी चीजें हम जान चुके हैं। तो अब देखते हैं इसके बारे में। प्रक्रिया सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष दोनों को मूल तत्व माना जाता है, जैसा कि अभी हमने बताया, और इन दोनों में मूल अंतर भी किया जाता है। तो इसमें बताया गया कि शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान प्रदान कर सके। तो शिक्षण प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो पुरुष तथा प्रकृति, इसमें क्या डिफरेंस है, इसका भेद क्या इसमें भेद है, अंतर है, इसका ज्ञान प्रदान कर सके। शिक्षण प्रक्रिया और कैसी? देखिए, बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। और इसमें ज्ञान मीमांसा की विवेचना अधिक मिलती। ज्ञान मीमांसा, आचार मीमांसा, मूल्य मीमांसा, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। तो देखिए, ये है शिक्षण प्रक्रिया। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, सांख्य दर्शन में इसमें पाठ्यक्रम। देखिए, जब प्रकृति और पुरुष की स्वतंत्र सत्ता में विश्वास करते हैं और ये आस्तिक दर्शन है, देखिए, तो इसमें जाहिर सी बात है कि आध्यात्मिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है कि भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पक्षों के विकास को महत्व दिया गया है। इसीलिए पाठ्य वस्तु का स्वरूप भी क्या, देखिए, ऐसा होना चाहिए जिससे क्या होना चाहिए कि आरंभ में, स्टार्टिंग में बच्चों की कर्मेंद्रिया तथा ज्ञानेंद्रियों का विकास किया जा सके। पाठ्यक्रम में क्या होनी चाहिए? पाठ्यचर्या में, पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी चीजें शामिल होनी चाहिए जिससे बच्चों की क्या, ज्ञानेंद्रिया देखिए और कर्मेंद्रियों का स्टार्टिंग में विकास हो सके। शिक्षण विधियां देखिए क्या, इसमें भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों विधियों को प्रयुक्त किया जाता है। प्रमुख शिक्षण विधियां इसकी 3 है। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि तथा शब्द विधि। ये जो है इसकी सांख्य दर्शन की प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि तथा सांख्य विधि। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या है कि इसमें ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाया जाता है। और फिर क्या होता है, इसमें अनुभव का अवसर मिलता है। तो अनुमान विधि में इंद्रियों से परे चेतना तथा अनुभूति के लिए अवसर दिया जाता है। अनुमान में क्या कि मतलब प्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को एक्टिव किया जाता है, ये प्रत्यक्ष है। उसके बाद फिर जैसे कि सोचना, चेतना से परे, ये चीजें जो है क्या है, अनुमान विधि में ये चीजें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या, सांख्य दर्शन में अनुशासन। अनुशासन देखिए, अनुशासन के लिए अष्टांग योग मार्ग यम को विशेष महत्व दिया गया है। यम शब्द, इसका तात्पर्य क्या है कि मन, वचन तथा कर्म का संयम। मन, वचन तथा कर्म का संयम, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यम नियम, ये जो है अष्टांग योग। तो इसमें यम को विशेष महत्व दिया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि मन और वचन तथा कर्म, इनका संयम, इनको कंट्रोल करना अनुशासन के मुख्य लक्षण हैं। सांख्य तथा योग समकालीन दर्शन है। ये चीज याद रखनी है क्या, सांख्य कौन कौन से, कोई जैसे कहीं ऐसी लाइन मिल जाए, देखिए पूछने का उसमें कुछ नहीं है कि क्या कहीं से आ सकता है, क्योंकि सिलेबस से हटके भी चीजें जब पेपर 1 में आई हैं तो देखिए कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए सारी चीजें बड़े ध्यान से पढ़ना है, सिलेबस की तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो देखिए, सांख्य में क्या, और योग दर्शन को समकालीन दर्शन मानते हैं। तो कौन समकालीन दर्शन कौन कौन से, ऐसी लाइन कहीं आपको मिल जाएगी क्वेश्चन के अंतर्गत। तो सांख्य तथा योग ये समकालीन दर्शन है। उस समय देखिए क्या, गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी। सांख्य मनुष्य के वैयक्तिक विकास का
समर्थक है। तो ये है सांख्य दर्शन के विषय में फ्रेंड्स, जो कि आपने देख लिया। बाकी देखिए सांख्य दर्शन के अनुसार दुख का कारण क्या है कि अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ क्या है? जब पुरुष बुद्धि के कार्य को अपना कार्य बना लेता है और प्रकृति सत्य रज और तम गुणों की अनुभूति करने लगता है। तो ये है कुछ उसके बारे में खास चीजें। और उसके बाद में कल देखिए हम पढ़ेंगे क्या, योग दर्शन। कल हम पढ़ेंगे योग दर्शन, जो कि क्या है, वो भी एक आस्तिक दर्शन है। योग दर्शन भी किस 6 आस्तिक दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है, जो कि ये भी मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। तो कल हम पढ़ने वाले हैं क्या, योग दर्शन। और आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये सांख्य दर्शन के विषय में चीजें समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स स्टार्टिंग में। और क्या करिए, देखिए अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करने की आप कोशिश करिए फ्रेंड्स, ताकि हम सारी चीजें एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में आपके समक्ष टाइम टू टाइम लेके आए। और बाकी जो अभी से अपना रेगुलर तरीके से पढ़ना कर दीजिए स्टार्ट। और हम इस चैनल पर अब छोटी छोटी ये वीडियो इस प्रकार की रेगुलर लाते रहेंगे, जिनसे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।